बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी मटन चरसी कढ़ाई की रेसिपी। ये वो मटन चरसी कढ़ाई की रेसिपी है जो आप महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाते हो, और सेम उसी तरह ही आज हम इसको घर में बनाएंगे। एकदम वैसे ही बनेगी जैसे आप रेस्टोरेंट में खा के आते हो। बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनेगी। आयरन की कढ़ाई के अंदर इसको हम बनाने वाले हैं। रेस्टोरेंट में भी जब भी हम जाएं शनवारी कढ़ाई लें या चरसी मटन कढ़ाई मंगवाएं तो सेम एज़ इट इज़ वो आयरन की कढ़ाई में ही सर्व करते हैं हम, इसीलिए हम भी आज सेम इसी तरह से ही बनाएंगे। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। यहाँ पर मैंने मटन का गोश्त ले लिया है, बोन के साथ लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। 1 kg मटन का गोश्त लिया है। आप चाहे तो इसको बीफ में भी बना सकते हो, लेकिन मटन चरसी कढ़ाई है तो मटन का ज़्यादा बेस्ट रहेगा और उसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर 1 अदद आयरन की कढ़ाई ले ली है, और साथ में मैं ये कुछ जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएंगे वो भी आपको दिखा रही हूँ। 5 मैंने बड़े बड़े साइज़ के टोमेटो लिए हैं। 3 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया है। कुछ मसाले ले लिए हैं जो इसके अंदर जाने वाले हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है, और यहाँ पर 3 टेबलस्पून फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है इस ऑयल के अंदर। मीडियम फ्लेम रखनी है या मीडियम से भी लो रखनी है, ताकि जो हमारी लहसुन अदरक है ये जले ना। एकदम लाइट सा इसको फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। जब इसका कलर चेंज होने लगेगा तो फिर हम उसी पॉइंट पे इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनती है, और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बन जाएगी। कुछ इतना ज़्यादा महंगे इंग्रेडिएंट्स आपको बाज़ार से नहीं लाने पड़ेंगे। अच्छा, जब लाइट सी फ्राई हो जाए ना, एक हमक सी होती है अदरक लहसुन के पेस्ट की, वो ख़त्म हो जाए, उसी पॉइंट पे आपने इसके अंदर मटन ऐड कर देना है। सारा जितना भी था वो मैंने ऐड कर दिया है, और अच्छे से इसको भी फ्राई कर लेना है लहसुन अदरक के साथ, क्योंकि मटन की जो हमक सी होती है वो भी जब लहसुन अदरक के साथ पकेगा ना तो वो एक ज़बरदस्त उसका फ्लेवर आएगा। स्मेल ज़रा भी नहीं आएगी। जो लोग कहते हैं ना मटन खाते हुए हल्की सी हमक सी आती है, वो भी नहीं आएगी। आपने इस तरह से अगर आपने अपनी मटन चरसी कढ़ाई बनाई है तो ये बहुत ही टेस्टी बन जाएगी। बहुत आसान तरीके से बनती है, कुछ इतनी ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर जब मटन ऐड किया है तो मटन ने भी पानी रिलीज़ किया था, क्योंकि मैंने मटन वॉश किया हुआ था उसके अंदर काफ़ी। बस मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको वॉश करने के बाद छन्नी पे रखती। आपने ज़रूर छन्नी पे रखना है, तो उस वजह से इसके अंदर थोड़ा पानी की मिकदार ज़्यादा है, लेकिन कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। हम इसको ट्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे। अच्छा, यहाँ पर मैंने फ्लेम को फुल हाई किया हुआ था, क्योंकि हमने इससे पानी को ड्राई करना है, और जो हमारा मटन है वो अच्छे से जब ऑयल में फ्राई हो जाए ना, फिर उसकी एक हमक सी है वो ख़त्म हो जाए। अगर वो पानी में पकता रहेगा फिर उसकी वो जो हमक सी है वो ख़त्म नहीं होगी। इस वजह से हमने यहाँ पर इस पॉइंट पे इसके अंदर जितना भी पानी है उसको अच्छे से ड्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी हद तक इसका पानी जो है ड्राई हो गया था। आप चेक कर सकते हो। आपने भी फ्लेम को हाई ही रखना है। मैं लगातार चम्मच को चलाते हुए इसको पका रही हूँ, ताकि लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो बिल्कुल भी जले ना। वॉश किए हुए 2 साइज़ में मैंने कट किए हुए टोमेटो हैं जो इसके ऊपर रख देने हैं, और क्योंकि जब इसके ऊपर मैं ढक्कन दे के इनके स्टीम के अंदर गलाऊंगी, इसका छिलका मैंने रिमूव करना है, तो इसलिए अब यहाँ पर मैंने सारे टोमेटो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। 5 से 6 टोमेटो बड़े बड़े साइज़ के लिए। इतने बड़े साइज़ के थे कि मैंने बीच में से 3 कट करके भी रखे हैं। तो है यहाँ पर मैंने ढक्कन दे दिया है। 8 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रखा है, और टमाटो ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। और यहाँ पर अब मैं इसका जो है छिलका आसानी से रिमूव हो जाता है। आपने भी इसी तरह से करना है। फ्लेम आपने हाई कर देनी है, और जब आप टोमेटो रखो, क्योंकि टोमेटो ने भी पानी छोड़ देना है, आपने उसके अंदर जितनी अच्छी स्टीम बनेगी उतना जल्दी ही आपका ये जो छिलका है अच्छे से रिमूव हो पाएगा। हमने सारे टोमेटो के ऊपर से ना इस तरह से छिलके उतार लेने हैं, और जब फिर ये है कि जब हम इसकी बुनाई करेंगे ना, ये टोमेटो अच्छे से गल जाएंगे और फिर अच्छे से टेंडर भी हो जाते हैं। छिलका रिमूव हो जाएगा, फिर वो नज़र भी नहीं आएगा हमारी कढ़ाई के अंदर, हमारी चरसी मटन कढ़ाई के अंदर। और इस तरह से करते करते मैंने सारे टोमेटो के ऊपर से ना छिलके रिमूव कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी हद तक प्रोसेस हो जाता है गोश्त को कुक होने में। मटन है तो ये इतना टाइम नहीं लेता कुक होने में, लेकिन फिर भी हमने इसको अच्छे से टेंडर करना है ताकि ये खाने में टेस्टी बने।
अगर आप इसको इतना अच्छे तरीके से पकाओगे, अगर इसको आप थोड़ा सा इसका जो कुकिंग का प्रोसेस है वो मतलब अच्छे से गुला नहीं पाओगे गोश्त को, तो फिर वो खाने का टेस्ट अच्छा नहीं आता। अच्छा, यहाँ पर टोमेटो का भी सारा पानी मैंने ड्राई कर लिया है हाई फ्लेम में, और अच्छे से बुनाई करूँगी। हल्के हल्के टोमेटो अभी भी हैं, लेकिन अभी मैं इनको फुल कुक नहीं करने वाली। अभी यहाँ पर मैं इस पॉइंट पे इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी जो कि ये मेरे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे फ्रेश कुटी हुई हाफ़ टी स्पून मेरे पास थी ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। और इन सारे मसालों को डाल के अच्छे से मिक्सअप कर लेना है, और अच्छे से 4-5 मिनट के लिए आपने फिर अच्छे से भुनाई कर लेनी है, ताकि ये जो मसाले हैं ऑयल के अंदर अच्छे से भुन जाएं, ताकि इनकी कोई कच्ची सी स्मेल वगैरह ना आए। जब अच्छे से भुन जाएंगे तो हम इसके अंदर फिर पानी डाल के इसको पकने के लिए, मज़ीद कुक होने के लिए रख देंगे। लेकिन अभी मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा इसकी भुनाई कर लूँगी, मैक्सिमम 5 से 6 मिनट के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, और लगातार आपने चम्मच को चलाते रहना है ताकि गोश्त इसका मसाला नीचे पैंदे के साथ बिल्कुल भी ना लगे, इसका टेस्ट ख़राब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 1 गिलास पानी ऐड कर देना है, या फिर आप अपने गोश्त के हिसाब से, अगर आपका बकरा बहुत बड़ा है या कुक्ड होने में आप समझते हो टाइम ज़्यादा लेगा, पानी ज़्यादा लेगा, उस हिसाब से आपने क्वांटिटी कम ज़्यादा करनी है पानी की। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पर 1 गिलास डाला है। आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे इसको मैंने अच्छे से गला लिया है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से गल गया था, क्योंकि मैंने इसको प्रेशर कुकर के अंदर नहीं गलाया, मैंने इसी कढ़ाई के अंदर गलाया है, ताकि एक ज़बरदस्त सा टेस्ट, इस कढ़ाई का एक तो अपना ही टेस्ट होता है ना, वो आए। पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, अच्छे से बुनाई कर लेनी है। टोमेटो को जो बिल्कुल ज़रा ज़रा नज़र आ रहे हैं, जब इसको भुनाई कर लोगे ना तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे, ज़रा भी नहीं दिखेंगे। एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी मटन चर्सी कढ़ाई जो है ना बन जाएगी। कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है, कोई इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाने वाले इसके अंदर जिसको लेके आप परेशान हो जाओ कि हमने बाज़ार जाना है और मसाले लेके आने हैं, फिर हमने ये मटन चर्सी कढ़ाई बनानी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गर्मा गर्म रोटी बना रही थी ताकि साथ साथ हमारी मटन चर्सी कढ़ाई भी तैयार हो, और साथ साथ गरम गरम तवे की रोटी बना रही थी। आप चाहे तो तंदूर की रोटी, नान, पराठे के साथ भी इसको आप इंजॉय कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी लाजवाब बन के तैयार हुई है। हमारी मटन चर्सी कढ़ाई बन के रेडी है। यहाँ पर जूलियन साइज़ में कटी हुई अदरक, 2 अदद हरी मिर्चें और 2 अदद हरी मिर्चें जो है मैंने कट करके इसके अंदर ऐड कर दी हैं। बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी मेरे इस मज़ेदार सी रेसिपी को शेयर कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी ये मटन चर्सी कढ़ाई की रेसिपी आपको कैसी लगी, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताया करें। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपको किसी नई और एक अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।